चिंता कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल। नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। जय गुरु जी। अवेकनिंग विद गुरु जी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज हम चिंता के विषय में बात करेंगे कि गुरबानी में एक शब्द आता है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक धीर नहीं कोई। चिंता ताकि कीजिए, वो कह रहे हैं कि चिंता आपको उस चीज़ की करनी है जो अनहोनी होए, यानी कि जो होना नहीं है, अनहोनी होए। लेकिन इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनहोना ना हो, सब कुछ होना है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक धीर नहीं कोई। देयर इज़ नथिंग फॉर एवर। यह मार्ग संसार को नानक धीर नहीं कोई। कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला है। देयर इज़ नथिंग फॉर एवर। हम सिर्फ बचपन में 2.5-3 किलो के थे और कुछ वर्षों बाद 25-30 किलो के हो गए, कुछ वर्षों बाद 50-60 किलो के हो गए। हमेशा एक से तो नहीं रहे। अगर हम चिंता करें कि जैसे बचपन में हम बहुत एक्टिव थे, बहुत हंसमुख थे, बहुत आनंद लेते थे, हम वैसे ही हो जाएं, नहीं हो सकते। बूढ़ा व्यक्ति सोचे कि मैं फिर से जवान हो जाऊं, नहीं हो सकते। तो जब कुछ हमारे हाथ में ही नहीं है और वक्त के साथ सब कुछ बदलना है, तो फिर हमें चिंता क्यों करनी है? हम पैदा होते हैं, हमारे सिर पर बहुत हल्के हल्के बाल होते हैं, फिर वक्त के साथ वो बढ़ते चले जाते हैं और वक्त के साथ मेरी तरह ये सफ़ेद होने लगते हैं और वक्त के साथ ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। अब मैं चिंता में लग जाऊं कि मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, वो तो होना है। देयर इज़ नथिंग फॉर एवर। मुझे बूढ़ा होना है, मेरे बच्चों को जवान होना है। जो आज मेरे कंट्रोल में है वो मेरे कंट्रोल से बाहर जाना है। सब कुछ बदलना है। अब दिन है, रात होनी है, गर्मी चल रही है, सर्दी होनी है। चिंता किस बात? ये प्रकृति हमको सिखा रही है, ये जीवन हमको समझा रहा है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो फिर ये दुख, ये चिंताएं भी तो परमानेंट नहीं है, वो भी तो आई हैं और चली जाएंगी। जो भी दुख आया है, जो भी चिंता आई है, वो कुछ हमें बताने, सिखलाने, समझाने और हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स जो हमारे संचित कर्म हैं उसके अनुसार हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए और आगे ठीक करने के लिए समय समय पर दुख, कष्ट, चिंताएं आती रहती हैं। तो हमें घबराना नहीं है। हम इन चिंताओं को एक अपॉर्चुनिटी माने कि ये आई हैं तो ये जाएंगी भी। अगर खुशी हमेशा नहीं रही, खुशी ने हमेशा हमारा साथ नहीं दिया, तो ये दुख भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। इसको भी जाना है, ये परमानेंट नहीं है। तो हमारे जो चिंताएं हैं, हमारे दुख हैं, वो कम होने शुरू हो जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं संसार में जिसको चिंता ना हो, जिसको दुख ना हो, जो कष्ट में ना हो। सबको कष्ट है।
सबको दुख है, सबको चिंताएं हैं, और हाँ, इन्हीं दुखों के साथ, इन्हीं चिंताओं के साथ ये खूबसूरत जीवन हमें जीना है और इनके सॉल्यूशंस को हमने ढूंढना है और उसके साथ साथ जीवन का आनंद लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर ये समझ हम अपने अंदर पैदा कर लें या समझ लें या मान लें या ठान लें तो चिंताएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये जो जीवन है ये हमेशा के लिए नहीं है। कुछ समय के लिए परमात्मा ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हमें यहाँ पर रहकर दुखों का रोना रोकर, चिंताओं में व्यथित होकर, डिप्रेस होकर नहीं जाना है। हम परमपिता परमात्मा के संतान हैं। हमें खुशी के साथ साथ आनंद के साथ साथ इस जीवन का सुख में आनंद लेते हुए ये जीवन बिताना है। तो कोशिश करें, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए कि हमें चिंतित नहीं होना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। नानक धीर नहीं कोई, देयर इज़ नथिंग फॉर एवर। सब कुछ बदलने वाला है, पल प्रतिक्षण सब बदल रहा है। फिर किस लिए चिंता, किस लिए दुख, किस लिए अवसाद? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक धीर नहीं कोई। तो हमें गुरु नानक देव जी ने ये समझा दिया कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। वैसे ये शब्द उच्चारण किया था श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, नानक चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई उसका हमें बहुत अधिक पुरस्कृत या बहुत अधिक इनाम नहीं मिलने वाला कि आपने बहुत चिंता करी, आप बहुत चिंतारुक थे, चिंता करने वाले थे, तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा। नहीं, पुरस्कार उन्हें ही मिला है जो दुख की घड़ी में, चिंता की घड़ी में हम जो सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, हल ढूंढ लेते हैं, वही पुरस्कृत होते हैं, उन्हें ही पुरस्कार मिलता है। वही ऊंचे पद पर आसीन होते हैं। जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की क्षमता रखता है, उसे उतना ही बड़ा पद मिलता है। उनको नहीं मिलता जो दुख से, कष्ट से घबरा कर भाग जाते हैं। पुरस्कार उनको मिलता है जो दुख में, कष्ट में, चिंता में बेस्ट सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, ऊंचा सोचते हैं, हितकारी सोचते हैं, बेहतरीन सोचते हैं, लाजवाब सोचते हैं। उन्हीं का सम्मान होता है, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। चिंता ताकि कीजिए, गुरु तेग बहादुर जी ने बताया, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अगर हम धार्मिक हैं, हम अपने गुरुओं का कहा मानते हैं, तो गुरु तेग बहादुर जी के वाक याद रखें हमेशा। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जब भी चिंता आए तो याद कीजिए अपने मन में, आंखें मूंद लीजिए और सोचिए कि परमात्मा ने हमें इस समय क्या कहा है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यही मार्ग संसार को नानक धीर नहीं कोई। एकदम अपने मन को समझा लें कि हमारे ईश्वर ने हमें समझाया है, गुरु जी की वाणी से हमें ये पता लगा है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो कुछ समय के लिए आया है, चला जाएगा। रोएं ना, किसी को ब्लेम ना करें कि तेरे कारण मुझे दुख, तेरे कारण मुझे चिंता। ये हमारे जीवन में आना ही था, वो आ गया, उसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उससे आगे बढ़ चले तो हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चिंता तो सतनाम की, अगर हमें करनी है ना किसी की चिंता, तो सतनाम की चिंता करें। क्योंकि अगर हम सतनाम को, परमात्मा को याद रखेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि सतनाम श्री वाहिगुरु
परमात्मा ईश्वर मेरे साथ है। तो सतनाम को जब हम याद रखेंगे तो हमारी चिंताएं कम होंगी। जब भी चिंता आए, दुख आए, आंखें मूंद लें, सांसों में एकाग्रता लाएं, बैठ जाएं कुछ सेकंड्स के लिए और विजुलाइज़ करें कि वो जो चिंता है वो ख़त्म हो चुकी है, वो सॉल्यूशंस मेरे सामने आ चुके हैं। विजुलाइज़ करें हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं चिंता से मुक्ति, और हम करते क्या हैं, हर समय चिंता। चाहते हो आनंद और रहते हो दुख में, चाहते हो चिंता से मुक्ति और रहते हो चिंतित, तो कैसे हल होगा। तो चिंता आई है तो उसका हमें एक अपने मन को ही धोखा देना है, अपने अवचेतन मन को ही समझाना है ये चिंता आई, ये चली जाएगी। तो उसके लिए हमें विजुअलाइज़ करना है खुशी का, आनंद का, सफलता का। आपको कोई भी दुख आए, दुख के बारे में मत सोचिए, क्योंकि हम दुख को हटाना चाहते हैं, ना कि दुख को अपने पास रखना चाहते हैं। और जिस चीज़ को रखना नहीं चाहते तो उसे छोड़ना पड़ेगा ना। हम छोड़ते नहीं, दुख को पकड़े रहते हैं, चिंता को पकड़े रहते हैं, बार बार उसी के बारे में विचार करते रहते हैं। वो चिंता बार बार हमको सताती रहती है, और जो चिंता है वो चिंतन के मार्ग में दीवार है, रोक देती है वो आपको सॉल्यूशन से, रोक देती है वो आपको सही निर्णय लेने से, रोक देती है आपको वो जीवन को जीने से, रोक देती है आपको खुश रहने से, रोक देती है आपको इस प्रकृति का आनंद लेने से। आपकी बुद्धि को वो क्षीण कर देती है, हीन कर देती है, आपको दया का पात्र बना देती है, क्योंकि हम हमेशा चिंता में रहेंगे। तो चिंता आई है, उसे विजुलाइज़ करें, उसके बारे में सोचें कि मुझे कैसे निकलना है। और बल्कि निकलना नहीं है, अपने को ये आँख मूंद कर ठंडी सांस लेकर ये सोचने लग जाएं कि ये चिंता आई थी, ये चली गई। जब हम 10 बार भी उल्टी गिनती गिनेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, लगभग वो चिंता हमारे दिमाग से थोड़ी दूर जा चुकी होगी। अपने मन को बदलना होगा, अपनी स्थिति को बदलना होगा। अगर कोई परिणाम बदलना चाहते हैं आप, तो आपको अपनी स्थिति से बदलना होगा। आप बहुत देर से खड़े हैं, तो मन क्या करता है, बैठने का। बैठते ही कितना आराम मिलता है। आपने अपनी स्थिति बदली तो परिस्थिति बदल गई। स्थिति खड़े होने से आपने बैठने की बना ली तो आपकी परिस्थिति बदल गई। तो बदल लीजिए अपने विचारों को, बदल लीजिए अपनी पुराने माइंडसेट्स को, तो सब कुछ दूर हो जाएगा। अनसीन बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख, बहुत सारी घटनाएं वो आने वाली हैं, आती रहेंगी। उनकी चिंता में ना बैठें, अपने को मजबूत बनाएं, अपने को ध्यानी बनाएं, और जब भी कोई कष्ट आए बैठ जाएं, भाग दौड़ ना करें, बैठ जाएं, अपने मन के अंदर झांकें कि इसका सॉल्यूशंस क्या है। एकाग्र होकर बैठ जाएं, अकेले होकर बैठ जाएं, कमरा बंद करके बैठ जाएं, रोए ना, चिल्लाएं ना, झीकें ना, सबको ये ना दिखाएं कि मैं दया का पात्र हूँ, मेरे साथ ये दुख है, मेरे साथ ये चिंता है। बैठ जाएं कमरे में, सोचें 10 मिनट, विचारें 10 मिनट, उसका सॉल्यूशन आपके सामने आएगा। बाइबल में लिखा है, खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा। खटखटाओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम आप अपनी नहीं बताएंगे तो मुझे कोई सपना तो आएगा नहीं। मुझे बताएंगे तो मैं अवगत होऊंगा, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। खटखटाएंगे तो खोल दिया जाएगा। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहूँ और सोचूं कि जब आपका मन करेगा आप दरवाज़ा खोलोगे तभी खुलेगा, क्या पता पूरी रात ना खोलें, आप सुबह ही खोलेंगे। तो मुझे खटखटाना तो पड़ेगा ना। खटखटाएं तो खोल दिया जाएगा। और किसी से मांगेंगे नहीं, किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, किसी से विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो कैसे आपके सामने हल आएगा। हल तभी आएगा जब हम आपस में शेयर करेंगे।
तो वो हल हमारे सामने हो जाएगा। मांगेंगे, हेल्प मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी। ढूंढेंगे, किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढेंगे, और जैसे ही ढूंढने को अपने मन को आप ऑर्डर करेंगे, आप चेतन मन को कहेंगे इस सोल्यूशन का हल ढूंढ। मैंने कहा अकेले बंद हो जाएं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सॉल्यूशंस को ढूंढें, तो आपका अवचेतन मन उसको ढूंढ निकालेगा, एकदम क्लिक करेगा, अरे वाह ये है इसका सोल्यूशन, वो सोल्यूशन सामने प्रकट हो जाएगा। तो हर ग्रंथ, हर धर्म हमें समझाता है, बाइबल ने हमें एक बता दिया, खटखटाते रहिए, ढूंढते रहिए, मांगते रहिए, सब कुछ इसी संसार में, इसी यूनिवर्स में है, वो आपको मिल जाएगा। और पागलपन की परिभाषा अगर कहें तो चिंतित व्यक्ति के लिए ये है कि चिंतित व्यक्ति लगभग पागल के बराबर ही है। बार बार उसी विचार को करेगा तो बार बार वही चीज़ तो सामने आएगी। आज से प्रण कर लीजिए कि हम दुख से, गलत विचारों से, कष्ट से, बुरी आदतों से निकलना चाहते हैं या उसी में रहना चाहते हैं। अगर निकलना चाहते हैं तो निकलने के विचार पैदा करिए, ना कि उसमें रहने के। आप ये दिखाते हैं कि मैं बहुत चिंता कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। नहीं, चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। हमें ये सॉल्यूशंस ढूंढने हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर मेरा बेटा मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहा तो मुझे चिंता में बैठ जाना चाहिए कि ये मन लगा के पढ़ नहीं रहा तो मैं चिंता में डूब जाऊँ? नो, अब हमें ढूंढना चाहिए कि अगर इसका मन पढ़ाई में नहीं है तो किस चीज़ में है, इसकी हॉबी क्या है, ये किस में सफल हो सकता है, हमें उस बारे में विचार करना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ सकता या नहीं समझ आ रहा या यूनिवर्स ने उसको इसलिए बनाया ही नहीं, आप चिंता करके उसको आईएएस बना लेंगे? नहीं बना सकते। परमात्मा ने जो निश्चित किया वो बनेगा, उसकी हेल्प करिए, उसकी शक्ति को पहचानिए, उसको उस जगह पर पहुंचने में मदद कीजिए, ना कि उसको कुंठित कीजिए, चिंतित करिए। बार बार उसे कहेंगे तू पढ़ेगा नहीं तो तेरा जीवन में क्या होगा। नहीं, आप देखिए कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ना चाहे, उसकी समझ में आए, वो पढ़ेगा नहीं, वो पढ़ेगा। वो हमसे ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा तो उसको डराइए नहीं, उसको चिंतित मत करिए, उसके लिए सॉल्यूशंस के अंबार लगाइए, कहीं ना कहीं उसके बारे में कंसल्ट कीजिए। आपको जितना पता है उससे आगे का पता करिए, सॉल्यूशंस आ जाएंगे। हम चिंतित हैं पता नहीं कितने वर्षों के लिए, अगले अपने पुत्र के लिए, पुत्र के पुत्र के लिए कहाँ कहाँ की सोच लेते हैं। और आपको पता है हम कितने दिन जीवित रहेंगे, कितनी सांसें हैं हमारे पास। अघा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, अघा यानी कि जानकारी, अघा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, बशर यानी इंसान। अघा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। चिंताएं 100 बरस की और 1 सेकंड का नहीं पता। अघा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। जब पल की खबर नहीं है तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप केयरलेस हो जाएं, लेकिन ऐसे दिल पे ना लगा लें कि दिल ही डूब जाए। सबके लिए परमात्मा ने सोचा हुआ है, फिक्स किया हुआ है। डरो मत, आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। परमात्मा ने, ईश्वर ने, गॉड ने हमें ये जो ज़िंदगी की सौगात दी है उसका आनंद लें। बाद में मत पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। खुदा ने नवाजा हमें, खुदा ने नवाजा हमें ज़िंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए। खुदा ने नवाजा हमें ज़िंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए। ज़िंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे और फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। खुदा ने नवाजा हमें ज़िंदगी देकर और हम शोहरत मांगते रह गए। ज़िंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। एक भी सांस नहीं मिलेगा,
कोई मोहलत नहीं है। लास्ट जो मिला है, जब मिला है, उसका आनंद लेते रहें। खुशियों को पोस्टपोन ना करें, चिंताओं को पोस्टपोन कर दें। खुशियों को पोस्टपोन ना करें। जैसे ही मिले उसे कैप्चर कर लें, ना मिले तब भी उसको ढूंढें। हमारे इर्द गिर्द ही है, हमारे आसपास ही है। कोई सोच रहा है बरसों की, कोई बात करे है कल परसों की। कोई सोच रहा है बरसों की, कोई बात करे है कल परसों की। पर भाई मेरे सच तो ये है, न कल का पता न पल का पता, फिर सोच रहा क्यों बरसों की। न कल का पता न पल का पता, फिर सोच रहा क्यों बरसों की। ज़्यादा सोचने वाले का कुछ नहीं होने वाला। समय निश्चित करिए। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मैंने सुबह 4 बजे उठकर 4 से सवा 4 बजे तक अपने अवचेतन मन को ऑर्डर करना है, उसको बताना है इसका सलूशन। वो हमें देगा। परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे अंग संग हैं। बाहर मत ढूंढिए, मंदिर में मत ढूंढिए, मेडिटेशन रूम में मत ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए, अपने घर में ढूंढिए, जहाँ पर है वहीं ढूंढिए। आपके पास है। ढूंढना वो पड़ता है जो खो गया। सिर्फ देखना है, अंतर्मन की आंखों से देखना है। वो सॉल्यूशन आपके अंदर ही होगा, सामने प्रकट हो जाएगा। लगाइए 15 मिनट, शांत हो जाइए। शांत चित्त ही सब कुछ कर पाएगा। शांत चित्त ही धार्मिक होता है। अशांति में हमें कुछ नहीं मिलेगा। अशांति में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चिंतित ही रहेंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। शांत हो जाइए, शांति को ढूंढिए, विचारों को धीमा करिए, सामने आ जाएंगे सारे सॉल्यूशंस। चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे आप। पागलपन की परिभाषा क्या है आपको बताऊं? एक काम करते रहिए, रोज़ वही काम करते रहिए और शाम को घर पर आइए और परमात्मा से अलग परिणामों की इच्छा रखिए, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। जब आप अपना मुंह दिल्ली की तरफ कर रहे हैं तो आप दिल्ली ही पहुंचेंगे, बॉम्बे बाद में पहुंचेंगे, हरिद्वार बाद में पहुंचेंगे। विपरीत दिशा में अगर मुंह करेंगे तो आप विपरीत दिशा में ही पहुंचेंगे। अगर हरिद्वार की तरफ मुंह करेंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार की तरफ मुंह कर दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। पहुंचेंगे तो जीवन बीत जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। आपसे पहले बहुत लोग पहुंच चुके होंगे, आप पीछे रह जाएंगे। पागलपन की परिभाषा वही काम करते रहें और अलग परिणाम की इच्छा रखें। इससे बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति संसार में नहीं होगा और हम सब लोग यही कर रहे हैं। हम चिंताओं में रहते हैं और खुशी की इच्छा रखते हैं, नहीं मिलेगी खुशी। बदलें अपनी सोच को, आज से बदलें, अभी से बदलें और परमात्मा की वाणी को याद रखें। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। एह मार्ग संसार को नानक धीर नहीं कोई। देयर इज़ नथिंग फॉर एवर। चिंताएँ दुख हमेशा नहीं रहेंगी, चली जाएंगी। हम मुक्त होंगे। हम मुक्त आकाश के पंछी हैं। हमें जो जीवन मिला है, हमें जो सांसें मिली है, हमें भरपूर आनंद लेना है, भरपूर खुशियों के साथ जीना है। और जब हम खुश रहेंगे तो हम इस वातावरण को, अपने घर परिवार संसार को भी खुश रख पाएंगे, आनंदित रख पाएंगे। धीरे धीरे 24 घंटे में से कुछ समय एकाग्रता के लिए निकालें। मंत्र जाप के लिए नहीं कह रहा, पूजा के लिए नहीं कह रहा। छोड़ दे पूजा कोई नहीं दूजा, छोड़ दे पूजा कोई नहीं दूजा। ध्यानी बन जाएं, ध्यान करें। ध्यान करें कहाँ है दुख, ध्यान करें कहाँ है कष्ट, ध्यान करें क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य। रोज़ बैठ जाए, जब भी समय लगे। मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं, टीवी को स्विच ऑफ करते हैं, एक अलग रूम में बैठ जाए। 10 मिनट के लिए बैठना शुरू करें, 5 मिनट बैठें। बैठने की आदत डालें, अपने साथ रहने की आदत डालें। आपके सारे दुख, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। विजुअलाइज़ करें कि मेरे दुख खत्म हो रहे हैं, मेरे कष्ट खत्म हो रहे हैं, मैं खुश हूँ, मैं आनंदचित हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे साथ मेरे परमात्मा है, मेरे सारे सॉल्यूशंस मेरे सामने हैं। मैं सब बेस्ट कर रहा हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट,
आई एम द अचीवर। मैं सर्व ज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है। मुझे सब चीज़ों से, जितनी भी चीज़ें मेरे जीवन में अवरुद्ध कर रही हैं मेरे जीवन को, वो सब खत्म हो रही हैं, सब खत्म हो गई हैं। मैं आनंदित हूँ, आनंदचित हूँ। देखिए कितनी जल्दी परिवर्तन आया। विजुअलाइज़ करिए, विजुअलाइज़ कीजिए, खुशी के बारे में विजुअलाइज़ कीजिए, आपको खुशी मिलने लगेगी, आपके सामने वो आ जाएगी। इसी विषय पर फिर मिलेंगे, आगे की चर्चाएं करेंगे। अगर आपको ये ठीक लग रहा है, मेरे जो विचार आपको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये मेरी अपनी अनुभूति है, मैं आप तक दे रहा हूं। मैं आपसे एक इच्छा भी रखता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ठीक लगता है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय गुरु जी।